इस पे मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि घर में जैसे बच्चों को हम एक या दो ही किड्स होते हैं घर में, पर उसका एक एस्पेक्ट ये भी अगर हम देखें कि अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है या उसके अंदर कोई क्वालिटी है आर्ट की या कुछ भी ऐसे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसको हम अप्रिशिएट करें या और उसको मतलब एनकरेज करेंगे तो वो और इसमें मे बी कि वो आगे निकले। वो उसको किस हिसाब से ले रहे हैं और पेरेंट्स उसको किस हिसाब से समझा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। या बच्चे का माइंडसेट है कि वो उसको इमेज अपनी वो बनाता जा रहा है, हम क्योंकि बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर एप्रिसिएशन बच्चे को अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो इस थॉट से भी देते हैं कि बच्चे को अगर घर से एप्रिसिएशन मिलेगा, वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो मतलब फॉर फ्यूचर की वो उसकी क्वालिटी और इनहैंस हो। तो वो उसको फिर किस हिसाब से हम रिलेट करें कि नहीं, अगर बच्चे को हम ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं या ज़्यादा उसको नरिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जा रहा है। या हमको उसको ऐसे बताना है कि वो सिर्फ अकेला नहीं है इस टैलेंट को लेके, है ना? ये उसके अंदर है, ये क्वालिटी है, बस सिर्फ उसके अंदर नहीं है ना। ये जी। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स की मेजर गलती ये होती है कि हम उसको उसके मन में ये दिखा देते हैं, उसके मन में ये डाल देते हैं कि उसके जैसा और कोई नहीं। बट दी आजकल बच्चों में ऑलरेडी ही ऐसा कुछ है, या तो मतलब कंपनी सब बच्चों का सिंगल चाइल्ड है। क्योंकि अगर आप बच्चों को कंपेयर करते हो मीन्स के जैसे और बच्चों से, जैसे आप बोल रहे हो कि वो उसने ऐसा अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं बच्चे खुद ही ये बोल देते हैं, हाँ आप तो उन्हीं की तारीफ कर लो, हमें तो आप प्यार नहीं करते हो, हमको वही आपको कंपेयर अच्छे लगते हैं। हमको कंपेयर करना ही नहीं, हमको उनका एप्रिशिएट करना है, उनका उनको एप्रिसिएशन देना है। तो हमको एप्रिसिएशन देना है, उस बच्चे के टैलेंट को और भी एनहांस करना है। तो उनके दिमाग में ये नहीं डालना कि वही ये सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, है ना। उसको हम्म। कॉम्पिटेंट बनाना है दुनिया के सामने, कि उसको ये भी दिमाग में रखना है कि बाहर दुनिया में ऐसे और भी टैलेंटेड बच्चे हैं उसके जैसे या उससे भी ज़्यादा, कि तेरा बेंचमार्क सिर्फ इतना ही नहीं है, यू हैव टू अचीव मोर हायर देन दैट। तो उसको हमेशा एम देना है आगे ओके। बढ़ने के लिए, और उसको हमें कभी दिमाग में ये नहीं डालना कि सिर्फ वही है, फिर वो ऑब्सेसिव बन जाएगा उसकी इमेज को लेकर, फिर वो घमंड आ जाएगा उसकी इमेज को लेकर, एंड उसका एरोगेंट दिखाई देगा। ये आगे चल के माँ बाप भी फेस करते हैं इस एरोगेंस को। अगर तुम उसकी कमी कमजोरियों को दिखाना शुरू कर देंगे आगे चल के, तो वो एकदम एरोगेंट हो जाएगा, तो तुम्हारे भी खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कई बार दी क्या होता है ना, एक्चुअली मैं बाहर सोसाइटी में जो टीनेजर्स होते हैं, एक्चुअली मेरे दो किड्स हैं, मेरा बेटा 12th में है और डॉटर 4th में। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे अगर जैसे एज गैप भी बहुत ज्यादा है तो कभी ऐसा भी होता है कि दो सोल्स किड्स के रूप में अगर एक ही घर में है तो उनका भी कुछ ना कुछ मतलब हिसाब किताब होता है, अगर उनकी बहुत ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती। वैसे तो हम जनरली यही रीजन दे देते हैं कि नहीं एज गैप है, कोई नहीं, टाइमली सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत लोग फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं वजह पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा होते हैं इन सिचुएशंस को जन्म देने के लिए। और ये भी अनजाने में ही किया जाता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं ये चीज़ें। जी। बोलते हैं ना, दिस इज अननोइंगली डन। हम कभी कभी तारीफ कर देते हैं छोटे की बड़े के सामने या बड़े की छोटे के सामने, हम्म। ये कंपेयर करके कि देख जी। तू नहीं करता, देख तू छोटा होकर भी कैसा अच्छे से कर रहा है ना? देख वो अभी अभी वो तेरे से कितना छोटा है, मैं तो कितना समझदारी कर दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम ही उनके अंदर ये बीज डाल देते हैं, उनके अंदर ही ऊंचा नीचा उनको ही समझने में हम कर देते हैं। या हम ये छोटे को बहुत ध्यान देते हैं बिकॉज वो छोटा होता है,
उसको अटेंशन ज़्यादा देते हैं, और उसी वक्त सेम टाइम पे जब हम बड़े को भी वो बीमार हो गया और उसको अटेंशन देने लग गए तो छोटे को इनसिक्योर फील होता है। ये हमने ही क्रिएट किया हुआ चीज़ है, क्योंकि वो छोटा है करके हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं और बड़े को काफ़ी मैच्योर समझना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा है ना, तो वो उसके एज से भी जल्दी उसको मैच्योर लेकर बना देते हैं हम अपने बिहेवियर से। हम पेरेंट्स को सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है इन सब कि हमारे ही बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं हम ये बीज उन दोनों में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा नफरत करता है कि छोटे से, क्योंकि एज गैप है, तो काफ़ी साल तक तो बड़े को ही पूरा अटेंशन मिलते रहता है, 7 साल 8 साल समझ लो। अब जी। 8 साल के बाद में अगर दूसरा बच्चा आ रहा है तो वो पूरा अटेंशन हम छोटे को दे देते हैं, जितना पहले हम बड़े को दे रहे होते हैं। और फिर उसको तू बड़ा है, ये जिम्मेदारी उसको ऊपर थोपी जाती है, जबकि वो तो छोटा ही है, और उस छोटे से वो बड़ा है। ही इज एल्डर बाय द सेकंड चाइल्ड। वह एज से और अपने दिमाग और अपनी सोचने की शक्ति से तो वो छोटा ही है। हमको उसकी भी जगह देखते हैं, हम ये कभी नहीं सोचते। दूसरा, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है। अभी पहले तो बच्चे ही नहीं थे, फिर एक बच्चा हुआ, एक बच्चे की जिम्मेदारी आई, और एक बच्चे के बाद में दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी आई, तो हमारा जो टाइम था वो बढ़ना शुरू हुआ, हमारी कैपेसिटी कम होती गई अटेंशन की। कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। अभी पहले एक था तो हमारा इतना इनकम बस हो जाता था, अब दूसरा आया, उसके लिए भी खर्चा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं हम और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए वी मदर्स ऑल्सो ट्राई टू ना इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जी। उसमें बड़े के लिए हम जिम्मेदारी, अपनी जो जिम्मेदारी है उस बड़े बच्चे पर डाल देते हैं कि तुझे उस छोटे का ध्यान रखना है। और कभी कभी अगर वो छोटे पे ध्यान देने का या केयर करने में कम हो जाता है, हम उसको डांटना शुरू करते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो बच्चा भी छोटा ही है, पर कहीं ना कहीं हम उसको डांटते हैं और छोटे को उसी के सामने छोटे को प्यार करते हैं। और ये वजह बन जाता है कि उस बड़े के मन में नफरत की भावना पैदा कर, क्योंकि पहले ही एक तो उससे अटेंशन खींच गया उस छोटे की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो बीज तो डल चुका है। और जब हमारा बिहेवियर उसको और ग्रो कर रहा है, उसमें तेल डालने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही जिम्मेदारियों की वजह से इन बच्चों में वो सारी चीज़ें भर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। एंड ऑन टॉप उनके कर्मास, जो 5 बर्थ के कर्मास हैं वो लेकर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो विकारी भाव है, विकारी कर्मास है, जो आज वो दोनों भाई साथ में हैं। हो सकता है अच्छे कर्मों की वजह से वो भाई बने हैं, मगर उनके विकारी संस्कार और हमारी पालना, ये दोनों उसमें झूठ का काम कर रहे हैं, है ना। उनके विकारी संस्कार, विकार एंड हमारी पालना, और ये फिर वो झाड़ बड़ा हो रहा है। फिर कभी आप देखेंगे तो बड़े को डोमिनेंट नेचर रहता है, वो अपने छोटे भाई बहन पे हमेशा हुक्म चलाने की कोशिश करता है, जी। क्योंकि उसको वो अटेंशन मिला रहता है पहले 7 इयर्स तक। अब वो वही चीज अपने छोटे भाई बहन के ऊपर चलाने की कोशिश करता है, और हम पर पेरेंट्स। हाँ जी। यदि छोटे को तो नहीं मालूम है ना, छोटा तो छोटा है, उसको फिर हम फिर क्या करते हैं, उसकी वो डोमिनेंसी हम रेडी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो छोटे को दबा रहा है, तो हमें वो सहन नहीं होता कि वो उसको क्यों जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमने कभी बड़े को नहीं की तो वो छोटे को क्यों कर रहा है। तो ये चीज तो हमने ही दी है ना बड़े को,
क्योंकि पूरा पहले अटेंशन उसको दिया हुआ था, पहले सभी कुछ उसी को पूछा गया था, और अब उसको पूछ नहीं रहे हैं। अब दूसरा भी आ चुका है, अब हमारा अटेंशन बढ़ गया। तो ये पहले से ही हमको ध्यान रखना है, पालना देते वक्त स्टार्ट से ही, कि हमको एक लिमिट रखनी है हर चीज। एक बच्चा है करके हम पूरा प्यार उसको उड़ेल देंगे, पूरा सभी अपनी दुनिया उसी को समझ लेते हैं, और फिर आगे चल के हम ही को वो पे करना होता है। ये बुरी बात नहीं है कि वही हमारी दुनिया है, बट उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये हमें आना चाहिए। कि हमेशा जैसे खाना बन रहा है तो हम हमेशा उसी के पसंद की खाना बनाते हैं। कभी बच्चा आने के बाद में हम अपने हस्बैंड को कभी पूछते ही नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, बेटे को ये पसंद है, बस यही बनाएंगे। हम तो अपनी पसंद तो भूल ही जाते हैं उसमें। फिर कभी कभार हस्बैंड की भी पसंद आ जाती है, कभी बेटे की पसंद आ जाती है, और एक आध बार अगर हमने अपनी पसंद की बना ली तो बेटा गुस्सा हो जाएगा, आज ये क्या बना दिया है, ये मुझे नहीं खाना है, मेरे को ये नहीं चाहिए, और फिर हम चिढ़ जाते हैं। एक आध दिन के लिए तुम्हें तेरी ही चीज हमेशा बनती है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पलना शुरू हो जाता है। तब जाके ये पॉजिटिवनेस आनी शुरू होती है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स पॉजिटिवनेस। तो जन्म कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मतलब हर आत्मा का जन्म से ही ये विकार रहता है, मगर उसमें भर पड़ती है, मतलब उसमें और एड ऑन होते जाता है जीवन में, लाइफ में, सिचुएशंस के अनुसार। उसको उस घर में किस तरीके का माहौल मिल रहा है, उस हिसाब से वो अटैचमेंट बढ़ना या घटना, ये दोनों होता है।